देखें, अगर आप 100 साल पुराना जो है जमीन का कागजात को निकालना चाहते हैं, मतलब आज से 100 साल पहले की बात है, ये वो कागजात है जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई थी और आपको ये कागजात चाहिए। आपके पूर्वज का नाम जो है इस पे दर्ज है और आप इसके आधार पर जो है दावा करना चाहते हैं, अपनी संपत्ति होने का दावा करना चाहते हैं। अब ये कागजात का जरूरत जो है आपको कहाँ पर, यानी कोर्ट में अगर जमा करना है ना, तो उसमें पड़ सकता है। अगर कोर्ट में जमा करना है उसके लिए ये कागजात बेहद जरूरी है। अब इस कागजात में जहां आप निकालने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, अपने टाइटल का दावा कर रहे हैं, यानी संपत्ति का जो है, संपत्ति का मालिक होने का अगर आप दावा करते हैं, मालिक होने का जो दावा अगर आप करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास संपत्ति का क्या होना चाहिए, खतियान होना चाहिए। आपके पास संपत्ति का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर सबसे पहले, और इसके अलावे तो अब रजिस्ट्री यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि जमीन का जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री का भी मान लेते हैं अगर आप नकल निकालना चाहेंगे, खतियान निकालना चाहेंगे, वो खतियान जो कि अंग्रेजों के द्वारा जमीन का सर्वे किया गया और सर्वे करके जो है पूरा एक तरह से उसमें जमीन का जो सर्वे करने के बाद हुआ, जमीन के मालिक का नाम उसमें दर्ज किया गया कि आखिर इसका ये जमीन किसके पास है। तो सर्वे कराकर पूरा एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया। आज क्या करना चाहते हैं, आज आप उस इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, आज आप उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या प्रक्रिया है, कहाँ से निकलेगा। तो ये बात आप जरूर समझ लीजिए। देखें, कोई भी कागजात हो जमीन का, अगर वो 100 साल पुराना हो या 200 साल पुराना हो या 50 साल पुराना हो, अगर वो कागज वर्तमान में मौजूद है तो वो आप उसका नकल आसानी से निकाल पाएंगे। अब है कि जो दस्तावेज है, अगर बहुत सारे जगह जो है दस्तावेज ऑनलाइन आपको दिखेंगे, खास करके जो नए कागजात हैं वो तो आपको ऑनलाइन दिखेंगे ही, लेकिन जो बहुत जगह अगर बात करें यहाँ पर जो पुराने कागजात हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं दिखेंगे बहुत जगह। तो आपको अगर अपना पुराना कागजात निकालना है तो उसका एक प्रक्रिया होता है। क्या प्रक्रिया होता है, कैसे क्या करना होता है, इसको समझ लें। लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पुराना कागजात के साथ साथ जो है, अगर आप पुराना लगान रसीद भी निकालना चाहते हैं, वो भी आपके पास नहीं है, आपके पूर्वज के द्वारा संपत्ति का पहले कर दिया जाता था, यानी टैक्स दिया जाता था और पहले भी उसका रसीद जो है वो कटता था, तो वो पुराना रसीद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रक्रिया है। वो भी आपका जो नज़दीकी जो राजस्व का कार्यालय है, जहाँ पर अभी आपका जो एक तरह से राजस्व का नज़दीकी ऑफिस है, वहाँ पर जाकर जो है उसका नकल के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए जो है आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद जो है उसको आप आसानी से निकाल पाएंगे और जो भी उसका एक तरह से शुल्क है वो आप दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में तो ज़मीन का जो पोर्टल है वो बना दिया गया है, ठीक है। यानी अब उस पोर्टल की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो जो पुराना से पुराना ठीक है, जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो रिकॉर्ड है उसको आप जो है आप नाम से निकाल सकते हैं। मतलब अगर नाम है, नाम से निकाल सकते हैं, उसका जो है यहाँ पर खसरा जो नंबर है उससे निकाल सकते हैं, जो है खाता संख्या जो है उससे आप निकाल सकते हैं, जो जमाबंदी नंबर है ना, जमाबंदी नंबर है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी वो ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया। आप क्या करेंगे, अपने ज़मीन का, जैसे ये प्लॉट का नंबर है, प्लॉट का नंबर डालेंगे, उसके साथ साथ आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये सारा कुछ मेंशन करेंगे और उसके बाद आप जो है यहाँ पर सर्च करके उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में ये आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य में आपको आपका ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद नहीं है। यानी अभी भी आपको अगर वो दस्तावेज निकालने होंगे, वो खास करके पुराना अगर रिकॉर्ड देखना होगा तो आपको उसके लिए ऑफलाइन ही सारा प्रक्रिया करना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफलाइन दस्तावेज निकालने के लिए आज अगर आप 100 साल पहले का निकालना चाहते हैं तो 100
100 साल जो है पहले आपका यहाँ पर आपका जिला कौन था ये तो पता करना पड़ेगा, या इसके साथ साथ या आपका 100 साल पहले राजस्व कार्यालय कहाँ हुआ करता था, ठीक है, आपका जमीन का कागजात कहाँ पर पहले 100 साल पहले मिलते, ये पता कर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद वहाँ का जो राजस्व विभाग है, ठीक है, राजस्व जो विभाग है वहाँ आपको जाना होगा। अभी वर्तमान में कोई नया जिला बन गया है, कोई नया क्षेत्र बन गया, कोई नया राजस्व कार्यालय बन गया, वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हो सकता है कि वो जो दस्तावेज का कॉपी आया भी हो गया, हो सकता है मौजूद ना हो, तो वहाँ उस विभाग में आपको जाना होगा। और उसके बाद उस जो भी आपके ज़मीन से संबंधित जानकारी है उसको आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यानी आपको लेना होगा, यानी आपको फॉर्म भर के जो है वो सबमिट करना होगा। उसमें जो भी जानकारी उसमें पूछा जाएगा वो देने के साथ साथ जो उसका निर्धारित शुल्क है ना वो भी देना होगा, यानी पैसा जो रकम है निकालने का, जो एक तरह से फीस है, जो शुल्क तय कर दिया गया है आपके पुराने दस्तावेज को निकालने का। जैसे बहुत लोग ज़मीन का नक्शा का ही जो है वो मैप अगर प्राप्त करते हैं तो उसका जो भी शुल्क होता है उसको जमा करते हैं, शुल्क के बाद वो सारा प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए शुल्क जमा करना होगा और उसके बाद जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो सब महत्वपूर्ण बातें हैं तो ये प्रक्रिया होता है। अब होता है कि सबसे पहले पुराना कागज अगर आप निकाल भी लेंगे सबसे पहले, और पुराना कागज निकालने के बाद अगर आप ये दावा करेंगे कि इस पुराने कागजात के आधार पर आप संपत्ति का मालिक हैं, यानी इस पुराने कागजात को दिखाकर जो है आप दावा कर सकते हैं, आप किसी अधिकारी के पास जाकर जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। पुराना दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अगर आप किसी भी राजस्व अधिकारी के पास जाएंगे तो उसका वहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि वर्तमान में जिसके पास कागजात होगा, वर्तमान में जो राजस्व जमा कर रहा होगा अभी उसी को देखा जाएगा। और साथ में राजस्व जमा भी कर रहा है और उसके बाद नया उसके पास कागजात है और रजिस्टर्ड कागजात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसके पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो नया सर्वे हो या नया जो है एक तरह से रजिस्ट्री हो, जो भी हो, तो अगर ये देखें सभी सिचुएशन में अब एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प क्या है, इसलिए कि इसको जानना समझना बेहद ज़रूरी है। इस तरह का कोई भी कागजात जो है जो कि पुराना है और एक तरह से उस पर पुराना जो आज संख्या भी दर्ज है, जैसे कहने का मतलब ये प्लॉट आप देख रहे हैं, इस प्लॉट पे नया नंबर दर्ज है और इसका पुराना नंबर कुछ और है, तो इस पर अगर आप दावा करते हैं, पुराने कागजात के आधार पे अगर आप दावा करते हैं, तो इसका कानूनी मान्यता है, यानी कानूनी तरीके से आप इसको संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जो है आपको सिविल याचिका जो है वो दायर करनी होगी, सिविल सूट में जाना होगा, वहाँ पर आपको अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। और तभी जो है यानी अब दावेदारी पेश करेंगे तो आप दिखाएंगे कि मेरे पास पुराने दस्तावेज है, पुराने कागजात हैं, और फिर उसके बाद ये भी जो है नया कागजात जो है जो व्यक्ति है उसके नाम कैसे बना वो भी सरकार से पूछा जाएगा। सरकार के जो सर्वे के अधिकारी होंगे उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनके पास जवाब होना चाहिए। अगर उनके पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है तो इसका मतलब है उनसे त्रुटि हुई है, उनसे गलती हुई है, और बहुत बार तो वो स्वीकारते भी है कि इसमें त्रुटि हुई है, इसमें गलती हुई है। तो अगर गलत हुआ है तो उसका सुधार हो जाता है और आगे जो है यानी आपके पास आपके फेवर में, आपके पक्ष में इसका फैसला हो जाता है, और पुनः आपने पूर्वज की संपत्ति जो कि दूसरे हाथों में या दूसरे के नाम पे चला गया है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है पूरा प्रक्रिया संपत्ति को प्राप्त करने का कानूनी तरीके से, यानी कानूनी तरीके से इस तरह से जो है आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि रही बात जमीन का जो रसीद का, सिर्फ आपके पास अगर जमीन का पुराना रसीद है तो उसके आधार पर आप कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास जो है 100 साल पुराना पूर्वज के समय का जमीन का रसीद है जो आपका करता था, लगान स्लिप है, और भी बहुत ऐसे दस्तावेज हैं, हम आपको बता दें अनरजिस्टर्ड दस्तावेज अगर लेकर आप कोर्ट में जाएंगे तो उसका मान्यता नहीं होगा।
ठीक है, आप सबूत के तौर पर दे सकते हैं, पेश कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसका कोई भी मान्यता नहीं होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।